नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल गांधी बिहार की जो मतगणना हुए वो फर्जी बताए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी और राहुल गांधी की जहर भरी मानसिकता को पूरा बिहार बहुत अच्छे से जानता है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि कांग्रेस मुख्यालय के स्थापना दिवस पे वो किस तरीके से बोलते बोलते कह जाते हैं कि वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, जो भारत राज्य के भारत के साथ, जो भारत देश के खिलाफ लड़ने की बात करता हो। इससे तो कहीं ना कहीं उस नक्सल भावना को पुनः जागृति प्रदान होती है, जिसमें एक बड़ा नक्सली नेता कहता था कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। और ये जातीय जनगणना के विषय में जो ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आप अपनी जाति बता दीजिए कि आप किस जाति से आते हैं, तो इन्होंने अपना जाति नहीं बताया। फिरोज खान का पोता कैसे एक जाति विशेष से हो जाता है, कैसे हिंदू हो जाता है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जहां सनातन को गाली देने की बात होती है, जहां सनातन को अपमानित करने की बात होती है, जहां हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांगने की बात होती है, वहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और वैसे ही लोगों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की पूरी मानसिकता जो है वो, अभी तो देखा आपने कि लालू यादव से मिलने के लिए गए थे, लालू यादव से चोरी का नया नया ट्रिक सीखे थे। लालू जी का कुनबा किस तरीके से आज विभाजनकारी नीतियों का केंद्र बन चुका है, किस तरीके से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां लालू राज में हुआ करती थी। बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इससे ज्यादा बढ़ के तो राजद है नहीं। अब इन्होंने जो एमवाई समीकरण बनाया था, उसी समीकरण के लिए इन्होंने एक नेता लेकर के आया है, पता है कहां से? हरियाणा से। हरियाणा से एक यादव नेता को पकड़ के लाके इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के किसी बेटे में, बिहार के यादव परिवार के किसी बेटे में इतनी क्षमता नहीं थी क्या कि वो राज्यसभा का सांसद बन सके? किसी बेटी में इतनी क्षमता नहीं थी? और किसी अन्य की बात छोड़ दीजिए, क्या तेज प्रताप यादव में क्षमता नहीं थी क्या? अपने ही भाई को तो वो दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, और अपने भाई के आगे हरियाणा के नेता को लेके खड़ा करके रखा है। मैं पूछना चाहता हूं और खास करके बताना चाहता हूं बिहार को कि इनको ना कोई दूसरा लड़का इसलिए नहीं पसंद है, दूसरा युवा इसलिए नहीं पसंद है कि वो तेजस्वी यादव का विकल्प हो जाएगा। लालू जी को स्पष्ट रूप से पता था कि अंधों में काना राजा कैसे बनाया जाता है, तो इसलिए पूरे बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी के गर्त में पहुंचा दिए। चारा चोरी कर लिया, अलकतरा चोरी कर लिया। अब राहुल गांधी की बात होती है तो राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि उनकी माता जी के सुपर कैबिनेट में, मनमोहन सरकार के कैबिनेट की बात नहीं कर रहा, उससे ऊपर इनका एक सुपर कैबिनेट था जो आतंकियों को बचाने का काम करता था। सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे जिस तरीके से आपने देखा कुदाई कलम जो परियोजना थी, बिजली परियोजना, उसको रोकने के लिए ग्रीन पीस एनजीओ के नाम पे कैसे रोकने का काम किया गया और किस तरीके से लोगों को अंधेरे में रखने का काम किया गया। नर्मदा बचाओ अभियान के नाम पर मेधा पाटेकर जैसे जो लोग हैं, उन लोगों ने कैसे एक बड़े क्षेत्र को अकाल ग्रसित बना के रखने का काम किया था। और कौन लोग हैं ये लोग? जो आमिर कसाब को बचाने के लिए जो लोग राष्ट्रपति के सामने पहुंच जाते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। आतंकियों को बचाने की वकालत करने वाले लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है तो वहां राहुल गांधी खड़ा मिलता है। देश को तोड़ने वाले विभाजनकारी नीतियों की जब बात होती है तो वहां राहुल गांधी खड़ा मिलता है। और हाथ में संविधान की किताब लेकर के घूमते हुए ये भी तो बता दो ना कि संविधान का कौन सा धारा खतरे में है भैया। संविधान की कौन सी उपधारा खतरे में है, कौन सी धारा खतरे में है, कौन सा आर्टिकल खतरे में है, संविधान का कौन सा खंड भाग खतरे में है, बता दो। आपके समय में कश्मीर में रणवीर पैनल कोड चलता था, आईपीसी नहीं चलता था, उसको क्यों नहीं लागू करवाया? कश्मीरी ब्राह्मणों को, खास करके कश्मीर में रहने वाले जो दलित परिवार के जो लोग हैं, उनको नाला में गंदगी साफ करने के लिए रखा गया था। वो कभी भी किसी सरकारी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते थे, अधिकारी नहीं बन सकते थे। उस पर भी बात होनी चाहिए कि उसमें कितने दलित परिवार से आने वाले लोग थे। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे चलना और पद चिन्हों पे चलते हुए अंत्योदय के लिए काम करना, यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिखाया। हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, उनके उन्नति उत्थान के लिए।
बिहार को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शिक्षा के लिए आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो ये शिक्षा जो मैंने अर्जित की है और इतनी समझ जो डेवलप की है तभी तो बोल पा रहा हूँ। जिसके पास समझ ही नहीं है वो कैसे बात करेगा? तो ये लोग चाहते हैं कि बिहार के बच्चों की समझ जो है वो डेवलप ना हो। तेज प्रताप यादव को भी तो किनारे कर दिया ना। जैसे लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता है वैसे ही आने वाले समय में तेजस्वी के भाई को कोई नहीं जानेगा। औरंगजेब की भूमिका में आज तेजस्वी यादव हैं और मुझे लगता है कि अंतर्द्वंद जारी है, लड़ाई जारी है इनके परिवार में। मीसा भारती का कुनबा किधर जाएगा? और सबसे ज्यादा जो प्रतिभाशाली तेजस्वी यादव ही है क्या? एक बेटी ने जो कहती है कि किडनी दिया, तो क्या उसमें प्रतिभा नहीं थी? वो नहीं बन सकती थी मुखिया? और मीसा भारती नहीं बन सकती थी मुखिया? सबसे ज्यादा ज्ञानी तेजस्वी यादव कैसे हो सकते हैं? अब बाकी लोग लालू जी का बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है क्या? वो सब भी तो लालू जी का ना बच्चा है, तो अधिकार तो मांगेगा। लड़ाई चल रही है अंदर, लेकिन उस लड़ाई को बाहर नहीं आने देना ये लोग चाहते हैं। इसलिए बिहार के बच्चों का भविष्य लूटना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने अपना प्यादा आगे बढ़ा दिया है हरियाणा वाला, अब वो बोल रहा है। चलिए, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।